Good morning, students. So we have already discussed about the alkanes. So today we will discuss alkenes. ठीक है, तो मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ, जब भी एंड में इन आता है तो इट मीन्स कार्बन कार्बन के बीच में कैसा बॉन्ड होगा, डबल. ठीक है, और ये किस कैटेगरी में आएगा, अनसैचुरेटेड. आपने यहाँ जनरल फॉर्मूला करना है एल्कीन का, इट इज़ CnH2n. ठीक है, जबकि आपने एल्केन में किया था CnH2n+2. ठीक है, अब आपको यहाँ स्ट्रक्चर्स बनाने हैं. यहाँ पहला जो नेम लिखा है दैट इज़ इथीन. इथीन में देखो इथ कितने कार्बन है, 2. तो आपको कितने कार्बन बना देने हैं, 2 कार्बन. ईन था इसीलिए बीच में डबल बॉन्ड लगा दो. अब आपको ऑलरेडी बताया था कि मैंने कार्बन कितने बॉन्ड बनाता है, टोटल 4. तो 2 कार्बन तो इस दोनों कार्बन के बीच में ऑलरेडी डबल बॉन्ड हैं. ठीक है, टोटल होने चाहिए कितने, 4. तो आप यहाँ देखो इस कार्बन ने इस तरफ से 2 बॉन्ड बना रखे हैं, तो टोटल 4 होने की वजह से इसका मतलब कितने की नीड और है, 2 की और है. तो इसने 2 बॉन्ड और यहाँ लगा दिए. ठीक है, उसके बाद अब टोटल कितने हो गए यहाँ पर इसके पास, 4. पर ये जो 2 बॉन्ड और लगाए तो उनको किससे जोड़ोगे, हाइड्रोजन से. इसी तरह से आपको सेकंड कार्बन चेक कर लेना. सेकंड कार्बन ऑलरेडी इस तरफ से 2 बॉन्ड हैं इसके पास, तो 2 और लगा दो इधर. अब इन दोनों बॉन्ड को आपने किससे जोड़ना है, हाइड्रोजन से. ठीक है, तो ये इसका बन गया स्ट्रक्चर. अगर आप फॉर्मूले से निकालना चाहो तो फॉर्मूले से भी आप निकाल सकते हो. भाई इथीन बोला था तो CN, N की वैल्यू यहाँ कितनी पुट करोगे, 2, क्योंकि इथ में 2 कार्बन आते हैं. तो मैं यहाँ पुट कर देती हूँ. ठीक है, C2H2 इंटू 2. 2 इंटू 2 क्यों पुट किया, क्योंकि N की वैल्यू यहाँ 2 है. तो कितना बन गया, C2H4. क्या ये यही है. ठीक है, तो ये तो स्ट्रक्चर होता है. ये वाला जो है ये स्ट्रक्चरल फॉर्मूला है और ये वाला मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है. तो दोनों ही आपसे पूछ सकते हैं. तो कुछ और एग्जांपल्स मैं आपको बता देती हूँ. सपोज मैंने दे दिया आपको ब्यूटीन. ठीक है, आपने फिर से ध्यान रखना है, ब्यूटीन में ब्यूट वर्ड आ रहा है, तो ब्यूट कितने कार्बन के लिए होता है, टोटल 4. तो आपको इस तरह से चेन में 4 कार्बन बना देने हैं. बट अब चेक करो क्या ईन है इसके पास, ईन है तो आपने हर जगह डबल बॉन्ड नहीं लगाना, किसी भी एक कार्बन पे डबल बॉन्ड लगा देना है. ईन में किसी भी एक कार्बन पर डबल बॉन्ड लगा देना. आपने सपोज यहाँ लगा दिया. ठीक है, यहाँ आपने डबल बॉन्ड लगा दिया. उसके बाद अब आप चेक करो इस कार्बन पर कितने बॉन्ड हैं. इस कार्बन पे ऑलरेडी 1 बॉन्ड है, टोटल 4 होने चाहिए. तो यानी 3 और आपने लगा देना इस तरह से. पर तीनों को किससे जोड़ दोगे आप, हाइड्रोजन से. इस कार्बन पर कितने हैं, ऑलरेडी 2 बॉन्ड हैं. ठीक है, एक इस तरफ और एक इस तरफ. तो आप एक नीचे लगा दो, एक ऊपर लगा दो, हो गई टोटल 4. इस कार्बन पर कितने हैं, इस कार्बन पर कितने हैं, 3. 2 इस तरफ हैं और एक इस तरफ है, 3 हो गए. यानी एक ही और चाहिए थी, यहाँ आप लगा दो एक और. ठीक है, अब इस कार्बन को चेक करो. इस कार्बन पे इस तरफ कितने बॉन्ड हैं, 2. ठीक है, 2 बॉन्ड है. तो इसका हम लोग कितने और चाहिए, 2 और. तो यहाँ 2 और लगा दो. तो अब देखो टोटल कितने कार्बन हो गए, 4. हाइड्रोजन कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8. यानी आप H क्या कर दोगे अब, 8. ठीक है, फॉर्मूला क्या बन गया इसका, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C4H8. किस जनरल फॉर्मूला का यूज़ करके भी आप इसे निकाल सकते हो, CnH2n. अब आप देखो क्या इसी को फॉलो कर रहा है ये. N की वैल्यू 4 है, 2 इंटू 4 कितना आ जाएगा, 8. तो आपको इस तरह से स्ट्रक्चर्स की प्रैक्टिस करनी है. ठीक है, अप टू 10 कार्बन तक. ध्यान क्या रखना है कि आप क्या वर्ड दिया है उसमें कितने कार्बन होंगे. ईन है, एन है, आइन है, उसे अच्छे से देखो. ईन है तो डबल बॉन्ड लगा दोगे. ठीक है, फिर से एक और एग्जांपल मैं आपको दे देती हूँ. सपोज मैंने आपसे बोल दिया प्रोपीन. ठीक है, तो प्रोपीन में आप क्या करोगे, प्रोपीन में प्रोप आ रहा है, दिस मीन्स कितने कार्बन होने चाहिए, 3. ईन है तो कहीं भी डबल बॉन्ड लगा दो, पर किसी एक कार्बन पे लगाना आपको, ये लगा दिया.
फर्स्ट कार्बन को चेक करो, इस पर कितने बॉन्ड है, इसके एक तरफ एक ही बॉन्ड है। आपने हर कार्बन के दोनों तरफ चेक करना है, इसका बाकी किसी साइड नहीं, एक ही तरफ है, तो 3 और की ज़रूरत है, तो 3 हाइड्रोजन लगा दो इस पर। अब सेकेंड वाले कार्बन की बात करें तो ये कितने बॉन्ड लेके बैठा हुआ अपने साथ, एक तो लेफ़्ट साइड में, 2 राइट साइड में, तो 3 हो गए, यानी अब एक ही हाइड्रोजन की और ज़रूरत है। एंड वाले कार्बन को आप चेक करो, कितने बॉन्ड है इसके पास, इसके पास ओनली 2 बॉन्ड है, वो भी लेफ़्ट साइड में, ठीक है, तो इसको 2 हाइड्रोजन की और ज़रूरत है। अब आप चेक कर लो इसमें कितने कार्बन हो गए टोटल, 3। हाइड्रोजन कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6, ये हो गया 6। अब आपने इसको फॉर्मूले की हेल्प से भी आप चेक कर लो, क्या ये CnH2n को फॉलो कर रहा है, बिल्कुल कर रहा है। n की वैल्यू यहाँ क्या हो जाएगी, 3, ठीक है। इसके बाद 2 × 3 कितना आ गया, 6, C3H6। दिस इज़ द फॉर्मूला और दिस इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ प्रोपीन। तो अभी आपने देखा किस तरह से आपको स्ट्रक्चर्स ड्रॉ करने हैं। तो आपने यहाँ देख लो एक बार पेंटीन का एग्जांपल और देख लो। पेंटीन में टोटल कितने कार्बन होने चाहिए, 5, 1 2 3 4 5, ठीक है। आप डबल बॉन्ड कहीं भी लगा दो, ठीक है। इसने सेकंड कार्बन पे लगाया है, इसलिए यहाँ लिख दिया इसने 2N। तो नेमिंग्स मैं आपको बाद में सिखाऊंगी, पहले आप स्ट्रक्चर ड्रॉ करना सीखो, ठीक है। तो आप वैसे फ़िलहाल अभी कहीं भी लगा लो, क्योंकि नाम उसी के अकॉर्डिंग बदल जाएगा, नंबर बदल जाएगा जो इसमें लिखा हुआ है। अब आपने क्या करना है, डबल बॉन्ड लगाने के बाद आप फर्स्ट कार्बन पे भी लगा सकते थे डबल बॉन्ड, थर्ड पे भी, फोर्थ, ठीक है, एंड पर कहीं भी लगा सकते हो डबल बॉन्ड, बट किसी एक कार्बन पे होना चाहिए, इस बात पे आपको ध्यान देना है, ठीक है। उसके बाद हर कार्बन पे चेक करो कि टोटल 4 बॉन्ड है या नहीं। अब आपने लगा दिया, फर्स्ट कार्बन पे कोई डबल बॉन्ड नहीं था, एक तरफ से ये सिर्फ एक ही बॉन्ड से अटैच था, तो इसका मतलब 3 और इसने और लगा दिए, ठीक है। सेकंड कार्बन आप देखोगे चेन में, एक इधर था, 2 इधर थे, तो इसका मतलब 3 थे, इसीलिए इसने एक ही ऊपर लगाया। उसके बाद आप थर्ड कार्बन को देखो, थर्ड कार्बन में भी 2 इस साइड और एक इस तरफ था, 3 थे, तो इसीलिए इसने एक और लगा दिया। फोर्थ कार्बन को देखोगे तो एक लेफ़्ट में था, एक राइट में था, इसीलिए इसने 2 और लगा दिए, टोटल 4 हो गए। एंड वाले कार्बन को देखो, ये सिर्फ लेफ़्ट साइड से एक कार्बन, एक बॉन्ड से अटैच था, इसीलिए इसने 3 हाइड्रोजन और लगा दिए, ठीक है। आप इसको फॉर्मूले के अकॉर्डिंग निकालोगे तो आपका ये निकल जाएगा, क्लियर। अब मैं आपको सपोज ये बोल देती हूँ कि जस्ट आपने मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिखना है और हेप्टीन का लिखना है। किसका लिखना है आपको, हेप्टीन। स्ट्रक्चर ड्रॉ नहीं करना, सिर्फ क्या लिखना है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। इन देख लो, डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड है तो इसका पहले तो ये देखो भी डबल बॉन्ड यानी एल्कीन के लिए फॉर्मूला क्या होता है, CnH2n। हेप्ट लग गया तो इट मीन्स कितने कार्बन होने चाहिए, 7। तो n की वैल्यू यहाँ क्या पुट कर दोगे आप, 7, तो क्या आ जाएगा, C7H2 × 7। तो इसका क्या बन गया मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, C7H14, क्लियर। तो ये इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है। उसके बाद इसी मॉलिक्यूलर फॉर्मूले को यूज़ करते हुए मैंने क्या लिखा था, C7H14, ठीक है। इस मॉलिक्यूलर फॉर्मूले को यूज़ करते हुए भी आप स्ट्रक्चर बना सकते हो। तो टोटल कितने कार्बन बनाओगे आप, 7, ठीक है। यहाँ कितने बना चुकी हूँ मैं, 5, यानी आपको 2 और लगाने हैं, ठीक है। अब आपने क्या करना है, सपोज़ मैंने डबल बॉन्ड यहाँ लगा दिया। अब आप सोच रहे होंगे कि इसमें कहाँ लिखा है डबल बॉन्ड, क्योंकि आपको पता है कि ये जो आपने मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है वो आपने डबल बॉन्ड वाले जनरल फॉर्मूले को यूज़ करके ही निकाला था, यानी एल्कीन का फॉर्मूला लगा के ही आपने लगाया है, इसीलिए हमें पता चल गया कि ये डबल बॉन्ड का ही फॉर्मूला है। तो डबल बॉन्ड किसी एक कार्बन पे लगा दो, इसके पास अब 2 ऑलरेडी हैं बॉन्ड, तो 2 हाइड्रोजन और लग जाएंगे। इस कार्बन को अगर आप चेक करोगे तो इसके पास 3 है, तो इसके पास 1 हाइड्रोजन और लग जाएगा। इस कार्बन के पास कितने हैं, 2 बॉन्ड है, एक लेफ़्ट और एक राइट में, तो इसके पास भी 2 और लग जाएंगे,
ठीक है, इसी तरह से आप सभी को पूरा कर लेना। टोटल कितने होने चाहिए? 4 बॉन्ड। बचे हुए बॉन्ड को आप हाइड्रोजन से पूरा कर दोगे। ये मैंने कर दिया। एंड वाले कार्बन के पास सिर्फ एक ही बॉन्ड था इस तरफ, तो इसको मैंने 3 हाइड्रोजन और लगा दिए। अब आप देखो क्या ये इससे मैच कर रहा है? मैच कर रहा है तो आपने ठीक ड्रॉ किया है। कार्बन टोटल 7 है। टोटल हाइड्रोजन 14 है, काउंट कर लो। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 हो गए। इसका मतलब ये स्ट्रक्चर ठीक है। सो इन दिस वे यू विल हैव टू डू प्रैक्टिस ऑफ alkene. Thank you.